ये आपकी वर्कशीट। वेलकम स्टूडेंट्स, दिस इज वर्कशीट नंबर 4, डेट 30th of September 2020. You have to write the name of class teacher. You can also write the name of subject teacher, name of student, father's name here. And today's topic is components of food. चैप्टर सेकंड, रिवीजन हो रही है इसकी, आपने पहले किया हुआ है। तो इसमें हम पढ़ेंगे प्रोटीन। We will study about protein. What is protein? How it is useful to us? From where we get protein? Components of food. The food we eat has many components like carbohydrates, fats, which are known as nutrients, proteins, which are essential in large amount. They are consumed. You will see that in large amount we consume these foods, and also there are some vitamins, minerals, and water and roughage. Total 7 nutrients. The main 3 nutrients in them are carbohydrate, fats, and proteins. About carbohydrate and fats, we have studied in earlier classes. Now we will be studying about proteins. In last worksheet, we read about carbohydrates and its test. Now in this worksheet, we will be learning about proteins. You will be learning about proteins. आपको चैप्टर पहले आपने किया है। एज यू ऑलरेडी नो, प्रोटीन्स आर न्यूट्रिएंट्स नीडेड फॉर। प्रोटीन किस लिए काम आते हैं बॉडी में? फॉर द ग्रोथ ऑफ बॉडी एंड रिपेयर ऑफ बॉडी। Proteins are the nutrients required for the growth of body and repair of body. You have to remember that the nutrient which is essential for growth of body and repair of body. रिपेयर का मतलब है हमारी बॉडी में बहुत सारे सेल्स होते हैं छोटे छोटे, जो बार बार वो खराब होते जाते हैं, तो उनको रिपेयर करना होता है। और आपकी बॉडी को ग्रोथ के लिए, जैसे आपको मम्मी कहती होंगी बचपन में से छोटे बच्चों को कि मिल्क पीजिए, दूध पिया करो। बच्चों को कहते हैं बार बार दूध पिया करें। छोटे बच्चों को तो दूध ही पिलाया जाता है ज़्यादातर। क्यों? क्योंकि दूध में होता है मेनली प्रोटीन ज़्यादा होता है। तो प्रोटीन आपका ग्रोइंग बॉडी के लिए चाहिए। और कहाँ कहाँ से आपको प्रोटीन मिल सकता है? तभी आपकी ग्रोथ अच्छी होगी अगर आप प्रोटीन सही से लेते हो, क्योंकि प्रोटीन ग्रोथ वाला फूड है। तो आइडेंटिफाई करना है हमें प्रोटीन के सोर्स। इसमें से आपको प्रोटीन के सोर्स इसमें से आइडेंटिफाई करने हैं। मैं आपको बता देता हूँ। ये देखिए, ये क्या है? ये है कोकोनट और ये ऑयल। ऑयल में से प्रोटीन नहीं। प्रोटीन किससे मिलता है? ये देखिए, एग। ये क्या है? एग। एग से प्रोटीन मिलता है। एग का जो वाइट वाला हिस्सा है, ऊपर वाला हिस्सा, उससे आपको क्या मिलता है? प्रोटीन। तो एग सोर्स ऑफ प्रोटीन है। ये है पीनट, मूंगफली या पीनट। पीनट ऑल्सो गिव्स यू, पीनट या फिर मूंगफली, नट्स जितनी होती हैं जैसे बादाम है, इनमें तो ऑयल होता है। नट से ऑयल भी मिलता है, लेकिन पीनट जो है आपकी, पीनट, इनसे आपको प्रोटीन मिलता है। अभी आपको दिखाएंगे। ये है आपका गेहूं, वीट से प्रोटीन नहीं मिलता। ये है आपका मक्खन, बटर से प्रोटीन नहीं मिलता। तो प्रोटीन किस किस से मिलता है? देखो, मिल्क से, मीट से, फिश से, बीन्स जैसे सोयाबीन बहुत अच्छा प्रोटीन का सोर्स है, बेस्ट, वेरी गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन। और भी बीन्स होती हैं, हम बीन्स खाते हैं, बहुत सारी फलियां जिनको बोलते हैं हम। चीज़, पनीर, प्रोटीन का सोर्स। एग वाइट का मतलब क्या है? जब एग, जो लोग एग खाते हैं उनको पता है कि अंदर येलो होता है, ऊपर वाइट होता है। जो ये वाइट वाला हिस्सा एग का, इसमें प्रोटीन होता है, और येलो वाले में फैट। ऑयल से नहीं मिलता। कोकोनट ऑयल में प्रोटीन नहीं है, थोड़ा इसमें मेनली क्या होता है? फैट्स। ये आपको ध्यान देना है किस किस से प्रोटीन मिलता है। स्पिनच जो बनाया है, पालक, इससे हमें मिलता है आयरन। तो प्रोटीन किस किस से मिलता है? मिल्क से, मीट से, फिश से, बीन से, चीज से, एग से। इन सबसे प्रोटीन हमें मिलता है। तो हम प्रोटीन का टेस्ट कैसे करेंगे? हमें कैसे पता लगेगा किसी फूड में प्रोटीन है? तो वो हमें पता लगेगा, टेक ए स्मॉल क्वांटिटी ऑफ स्मैश्ड फूड आइटम। स्मैश क्या होता है? उसको बिल्कुल कूट दो। स्मैश करके किसी फूड आइटम को हम स्मैश करेंगे, टेस्ट ट्यूब में लेंगे।
टेस्ट ट्यूब होता है, इस तरह से एक ट्यूब होती है ऐसे कांच की, जहाँ आप अपने किसी बर्तन में ले सकते हो जिसमें आपको दिखाई दे कलर, गिलास में ले सकते हो। एड ए फ्यू ड्रॉप्स ऑफ वाटर टू इट। स्मैश कैसे करेंगे, जैसे चीज है आपके पास, पनीर है, जैसे पनीर को क्या कर दिया, इसको टुकड़े टुकड़े कर दिया, काट के छोटे 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 छोटे, उसको दबा के स्मैश कर दिया बिल्कुल। उसके बाद उसमें हम क्या ऐड करेंगे, ऐड 2 ड्रॉप्स ऑफ कॉपर सल्फेट सोल्यूशन। कॉपर सल्फेट एक सोल्यूशन होता है ब्लू कलर का, और 10 ड्रॉप्स ऑफ कास्टिक सोडा सोल्यूशन, और 10 ड्रॉप उसमें कास्टिक सोडा के डाल देंगे। ये सोल्यूशन होते हैं सारे। ये दोनों अगर हम डालेंगे इसमें, इसमें किसी फूड आइटम में, उस फूड आइटम को ब्रेक कर दिया, बिल्कुल स्मैश कर दिया, टुकड़े टुकड़े छोटा सा कर दिया। उसके बाद उसमें हम ये चीज़ें डालेंगे, टू थोड़ी से पानी डालेंगे, और 2 ड्रॉप्स ऑफ कॉपर सल्फेट, 10 ड्रॉप ऑफ कास्टिक सोडा सोल्यूशन। फिर उसको हम मिक्स करेंगे। मिक्स करने पे आपको पता लगेगा, ये देखिए ये टेस्ट ट्यूब ऐसी होती है, दिस इज टेस्ट ट्यूब। मिक्स करने के बाद उसको छोड़ देंगे। कुछ टाइम बाद उसमें कौन सा कलर आएगा, वायलेट कलर। वायलेट मतलब जामुनी कलर, जामुन का जो कलर होता है, ये रहा जामुनी कलर, वायलेट। वायलेट कलर उसमें दिखा तो इसका मतलब उसमें प्रोटीन है। अगर ये कलर वायलेट नहीं आता तो इसका मतलब प्रोटीन नहीं है। कॉपर सल्फेट का कलर ब्लू होता है। कैसा ब्लू होता है, ऐसे वाला, ये ब्लू दिख रहा है आपको, ये बैकग्राउंड है, इसमें ब्लू है, तो कॉपर सल्फेट का कलर ब्लू होता है। कास्टिक सोडा का कलर व्हाइट होता है। जब इन दोनों को प्रोटीन वाले फूड में डालेंगे तो उससे कौन सा कलर बनेगा, वायलेट कलर। अगर उस फूड में प्रोटीन है तो वायलेट कलर बनेगा, नहीं तो नहीं बनेगा। प्रोटीन के सोर्स आपको याद करने हैं, मिल्क, मीट, फिश और बीन्स, चीज, एग वाइट एक्सेट्रा। फंक्शन ऑफ प्रोटीन आपको बताया, प्रोटीन इज रिक्वायर्ड फॉर ग्रोथ एंड रिपेयर ऑफ द बॉडी सेल्स। तो आपके पास क्वेश्चन आते हैं, जैसे क्वेश्चन है आपके पास, नेम 2 फूड रिच इन द प्रोटीन, नेम द 2 फूड्स रिच इन प्रोटीन। तो प्रोटीन में जो 2 रिच फूड का नाम बताना है जिनमें से प्रोटीन ज्यादा मिलता है, तो वो हम क्या लिख सकते हैं, मिल्क, इसमें 2 पूछे हैं आप, कितने भी सकते हो, मिल्क, चीज, पनीर में मिलता है, एग वाइट, एग में ध्यान रखना है आपको, एग में कौन सा लिखना है, एग वाइट, व्हाइट एग का जो व्हाइट हिस्सा है उससे मिलता है। और किससे मिलता है आपको, फिश से मिलता है प्रोटीन, फिश प्रोटीन, एनिमल प्रोटीन जिसको बोलते हैं हम। तो इस तरह के ये सोर्स हो गए आपके, किसके, प्रोटीन के। तो ये बताया प्रोटीन किस किस से मिलता है। फिर आपको बोला इन्होंने, राइट 2 सोर्सेज ऑफ प्रोटीन। तो 2 सोर्सेज ऑफ प्रोटीन कौन से हैं, उसमें भी वही आएगा आपका, जहां से आपको प्रोटीन मिलता है ये बताने हैं आपको इसमें। तो वो कौन कौन से होंगे जिसमें प्रोटीन मिलता है आपको, तो आप देखिए पीछे, हमने सोर्सेज ऑफ प्रोटीन पहले पढ़ा है, इसमें पीछे ये है, सोर्सेज ऑफ प्रोटीन भी सेम है। फूड रिच इन प्रोटीन्स, जो फूड रिच है प्रोटीन में वो भी आपको बता दिया हमने, तो वही सेम आएंगे। सोर्सेज ऑफ प्रोटीन क्या आएंगे, यही आएंगे, मिल्क, चीज, ये वाले ही इसमें आ जाएंगे। तो कौन कौन से उनसे आपको प्रोटीन मिलता है, मिल्क से, कोमा, चीज से मिल सकता है, पनीर मतलब, और फिश, और बीन्स, इन चीजों से प्रोटीन मिलता है। अब आपके पास क्वेश्चन है, व्हाट आर द केमिकल्स रिक्वायर्ड टू टेस्ट प्रोटीन्स। अभी हमने पीछे किया, कौन कौन से केमिकल थे जिसमें, जो प्रोटीन में हमने डाले थे प्रोटीन का टेस्ट करने के लिए, कॉपर सल्फेट, ब्लू कलर का होता है कॉपर सल्फेट, एंड दूसरा केमिकल जो है वो है कॉपर सल्फेट एंड कास्टिक सोडा, कास्टिक सोडा। तो ये पार्ट आपको चाहिए इसमें टेस्ट करने के लिए। व्हाट हैपेंस टू अवर बॉडी सिस्टम इफ वी ईट इनसफिशिएंट अमाउंट ऑफ प्रोटीन। अगर हम इनसफिशिएंट अमाउंट ऑफ प्रोटीन खाएंगे, प्रॉपर प्रोटीन नहीं खाएंगे, तो हमारी बॉडी को क्या होगा, आवर बॉडी
विल नॉट बी, अगर आप दूध नहीं पीते, प्रोटीन नहीं खाते, तो क्या होगा? एबल टू ग्रो प्रॉपरली एंड वी विल सफर फ्रॉम प्रोटीन डेफिशिएंसी। डेफिशिएंसी मतलब कमी। प्रोटीन की डेफिशिएंसी से डिसीज होती है, डेफिशिएंसी डिसीज हमें हो जाएगी, जिससे हमारी बॉडी की प्रॉपर ग्रोथ नहीं होगी और रिपेयर नहीं होगी, जिससे हमें प्रोटीन डेफिशिएंसी डिसीज हो जाएगी। तो ये हम लिख सकते हैं इसमें। ये आपका क्वेश्चन का आंसर है। इसको चलिए मैं इसको थोड़ा ऊपर ले जाता हूँ, पेस्ट कर देता हूँ ऊपर ले जाके। ये हमारा है फोर्थ क्वेश्चन का आंसर। कौन से क्वेश्चन का आंसर है ये? फोर्थ क्वेश्चन का, क्योंकि वहां नीचे जगह कम थी। इसके बाद हमारे पास आता है फिफ्थ क्वेश्चन। इफ यू ईट ओनली मीट एंड एग वाइट एवरी डे, डू यू गेट अदर न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम दिस फूड? अगर मीट और वो खाते रहेंगे एग हम, तो क्या हमें सारे न्यूट्रिएंट्स मिल जाएंगे उससे? नो, वी विल नॉट गेट अदर न्यूट्रिएंट्स इन प्रॉपर अमाउंट। तो प्रॉपर अमाउंट में ये न्यूट्रिएंट आपको नहीं मिलेंगे जो दूसरे न्यूट्रिएंट आप देखोगे। ये आपको दूसरे न्यूट्रिएंट जो हैं वो प्रॉपर अमाउंट में नहीं मिलेंगे अगर आप सिर्फ एग वाइट खाते रहोगे। तो ये आपने इसमें लिखना है। तो आप ये समझ गए। वर्कशीट आपकी ये आपको करनी है, वर्कशीट नंबर 4।